बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री चैनल के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोनूर अल्प और सुल्तान मसूद के बारे में। जैसा कि किस्त नंबर 125 के दूसरे ट्रेलर में हमने देखा कि सुल्तान मसूद और कोनूर अल्प के हाथ बांध दिए गए हैं और इनको सुल्तान अलाउद्दीन के सामने दुनिया के महल में पेश करते देखा गया है। नाजरीन, क्या कोनूर अल्प और सुल्तान मसूद को फांसी पर लटका दिया जाएगा या फिर उस्मान बे वक्त पर पहुंचकर उनको बचा लेंगे? इसी के बारे में बात करते हैं। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ट्रेलर के सीन्स को देखकर लगता है इसमिहान सुल्ताना को उस्मान बे के मंसूबे के बारे में इल्म हो चुका है, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर दुनिया के महल में नजर आ रही है, जहाँ पर वो अपने बेटे सुल्तान अलाउद्दीन के तख्त को बचाने की कोशिश करेगी। वो अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हो पाएगी या नहीं, मगर उससे पहले बात करते हैं सुल्तान मसूद और कोनूर अल्प के पकड़े जाने की। सुल्ताना को जैसे ही मंसूबे का पता चला, वो इसने अपने बेहतरीन सिपाहियों का एक दस्ता बनाया और फिर वो कोनूर अल्प और सुल्तान मसूद को पकड़ने में कामयाब हो गई। देखना होगा कि वो इनके साथ क्या सलूक करती है। हमें लगता है कि इस सारे खेल में बुरसा के तैकफूर ने सुल्ताना की मदद की है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस्मान बे सुल्तान अलाउद्दीन की जगह सुल्तान मसूद को तख्त पर बिठा दे। तो तैकफूर ने ये उस्मान बे का मंसूबा इसमिहान सुल्ताना को बताया होगा। इसके बाद सुल्ताना ने यह सब कुछ किया। बहरहाल देखना होगा कि किसका मंसूबा कामयाब होता है और कौन अपने मंसूबे में नाकाम रहेगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।